बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रमज़ान की मुनासिबत से पुदीने की शरबत की बहुत ही आसान और इकोनॉमिकल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप घर पे बनाएं और पूरे रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगे शरबतों और हेल्दी शरबत से आप मुस्तफ़ीद हों। तो आप देखिए, मेरी रेसिपी आपको बता रही हूँ। एक गट्ठी मैंने पुदीने की ली है और इसको इस तरह से मैं उल्टी साइड से पकड़ती हूँ और पूरे जो पत्ते हैं वो एकदम से ऐसे करती हूँ तो सारे निकल आते हैं। मतलब ये बहुत आसान तरीका है पुदीना छीलने का। ये देखें, उल्टी साइड से उसको पकड़ती हूँ और इस तरह पत्तों को करती हूँ तो सारे एक ही दफ़ा में निकल आते हैं। बस नीचे के 2-3 रह जाते हैं, वो हाथ से प्लग कर लेती हूँ। और ये बहुत आसान तरीका है कि इससे जल्दी से पुदीना बन जाता है। एक गट्ठी पुदीने की मैंने इसके पत्ते तोड़ लिए हैं और फिर मैंने इसको भी पानी में भिगो के तो 3-4 दफ़ा ऐसे करके निकाल लिया था, ताकि जो भी इसमें मिट्टी है वो निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने पुदीना जो है अच्छे से धो लिया और इसको अब मैं चॉप करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसको ब्लेंड नहीं करना कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। इसको थोड़ा सा दादर सा, अगर आपने हाथ से भी करना है तो उसमें आप कर सकते हैं। और अगर मैंने इसमें चॉपर में किया है, बस इसको थोड़ा सा मैंने ये देखें चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं इसको बनाया। तो जब ये सारा मैंने जो है ये चॉप कर लिया तो इसके हिसाब से, यानी कि एक गट्ठी मेरे पास पुदीना थे ना, तो मैंने इसके हिसाब से 1 किलो पानी इसमें ले लिया। यानी कि 4 जो हैं मैंने ये कप्स जो हैं, ये एक पाव का 1 कप होता है तकरीबन, तो उसमें मैंने 1 किलो पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया है। ये जब इसको बॉयल आता है तो उसके बाद तकरीबन 10-12 मिनट के लिए आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करके तो छोड़ दें, ताकि सारा असर जो है ना पुदीने का निकल जाए। और पूरा ढक के नहीं रखना, बर्तन के ऊपर ढक्कन उसका थोड़ा सा साइड पे करके रख दें। और ये 10-12 मिनट तकरीबन हो गए इसको पक के, तो मैंने इसको निकाल ली है ताकि इसका जो रस अच्छी तरह से निकल आए। ये देखिए, उसका जो पल्प ऊपर से निकला है, इसको भी मैं अलग कर दूंगी और फ्रीज़ कर दूंगी। जब भी शरबत बनाऊंगी ये थोड़ा से बीच में इसमें डाल देते हैं जब ठंडे ठंडे शरबत में, तो ये भी बहुत अच्छे लगता है। उसके बाद अब मैंने क्या किया है कि दूसरे बाउल में 3 कप जो है मैंने शक्कर ली है, मैंने चीनी नहीं ली। अगर आपने चीनी का इस्तेमाल करना है तो आप चीनी कर लें। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 कप जो है पानी डाला है, उसके थोड़ा सा ऊपर बस 1 कप तकरीबन पानी डाला है, ताकि शक्कर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और बस थोड़ी देर जब ये अच्छे से पक जाएगी शक्कर, तो ये देखिए इसको बॉयल आ गया शक्कर को, तो मैंने जो मिंट का पानी निकाल के रखा हुआ था वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है शक्कर के साथ। शक्कर से बनाएंगे तो बहुत हेल्दी ही बन जाएगा। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी डालें। चीनी थोड़ी अनहेल्दी मुझे लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर शक्कर ही इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने जब ये काफ़ी देर अब इसको पकते हुए हो गए, तो नमक डालना है मैंने इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है कि इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करेगी। नमक और काली मिर्च के साथ भी अभी थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखें, ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, जब वो थिक हो जाएगी तो इसमें हम थोड़ा ये ग्रीन कलर जो है वो फूड कलर है वो इसमें ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। मेरा शरबत में क्योंकि शक्कर डली है तो इसलिए उसका कलर थोड़ा डार्क होगा। तो उसके बाद जब ये थोड़ा सा और पक गया तो एंड पे बिल्कुल जब मैंने इसको बंद करने वाली थी तो मैंने इसमें लेमन डाला है। लेमन एंड पे डालेंगे क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कड़वाहट, उसमें कड़वापन सा आ जाता है। और 1 चम्मच ही मैंने इसका सिरके का भी डाल दिया इसमें, ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाए। और इसको आप बाहर भी रख दें तो कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए, हम तकरीबन मैंने इसको फिर छान ली है और हमारा शरबत जो है तैयार हो चुका है। ये एक गट्ठी पुदीने से इतना, यानी कि जो हम आम जो रेड शरबत लेते हैं उसकी हाफ़ बॉटल तकरीबन बन गई है। बहुत इकनॉमिकल है और बहुत हेल्दी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें इस रमज़ान में। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।